हेलो एवरीवन। आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाउचर। ये ऑप्शंस वेरी यूजफुल है फॉर वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इस ऑप्शन की हेल्प से, इस फीचर की हेल्प से आप अपनी ट्रांजैक्शन में जो ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, ऑप्शन फील्ड लगाना चाहते हैं, ये सारे फीचर आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भी आपकी क्वेरीज है आप सेशन के एंड में पूछिए। बीच में सिर्फ आप खाली सेशन को सुनिए, बीच में कोई भी क्वेरीज मत पूछिए, बिकॉज इससे जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं एंड में रिजॉल्व करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वाउचर। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज वाउचर। तो वाउचर क्या होता है बेसिकली? Voucher is a document which contains the details of a financial transaction and we need it to record the transaction in the books of account. तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे पहला रूल होता है कि आपको जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है अपनी रिकॉर्ड करनी है अपने डाटा में, ताकि आप अपनी रिपोर्ट को अपडेट कर सकें, एग्जैक्ट सिचुएशन अपनी व्यू कर सकें अपने बिजनेस की। तो वाउचर का क्या होता है? जिस पर आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि आप कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं, आप कोई मटेरियल सेल कर रहे हैं, आप किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, तो जितनी भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है इनको रिकॉर्ड करने के लिए आपको वाउचर की जरूरत होती है। और वाउचर में आप इन सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो इजीली और अपनी रिपोर्ट्स को अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट है वाउचर सीरीज। व्हाट इज वाउचर सीरीज? तो वाउचर सीरीज इन एंट्री सिस्टम। For each transaction, we can use the appropriate series to enter the transaction detail and update the financial position of the company. तो बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको वाउचर सीरीज की फैसिलिटी मिलती है, जहां पर आप मल्टीपल सीरीज क्रिएट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। एक वाउचर में आप मल्टीपल सीरीज बना सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कि अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल काउंटर्स हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं, तो आप उनकी अलग अलग सेपरेट सीरीज बना के उनका डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हो। तो ये आपकी वाउचर सीरीज जो फैसिलिटी है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको मिलती है, जिसमें आप अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकते हो मल्टीपल सीरीज बनाकर। अब आते हैं टाइप ऑफ वाउचर। तो बिजी सॉफ्टवेयर में आपको कितने टाइप के वाउचर मिलते हैं? पहला होता है हमारा अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री वाउचर वो वाउचर होते हैं जहां आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री दोनों ही इफेक्ट करती हैं। जैसे कि आप सेल करते हो, परचेज करते हो, सेल रिटर्न करते हो, परचेज रिटर्न करते हो, तो ये चारों वाउचर जो होते हैं इनसे आपकी अकाउंटिंग भी इफेक्ट होती है और आपकी इन्वेंट्री भी इफेक्ट होती है। जैसे कि अगर आप सेल कर रहे हो तो सेल करते समय आपकी स्टॉक जो है, इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी, और आपका जो पैसा है, आपकी जो मनी बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। जब आप सेल करोगे तो पैसा आप लोगे कस्टमर से, तो आपका जो करेंसी है, करेंसी बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो जाएगी। जो भी आपकी क्वेरीज हैं एंड में पूछिए, एंड में आपकी सारी क्वेरीज में रिजॉल्व करूंगा। नेक्स्ट है प्योर अकाउंटिंग वाउचर। दूसरे टाइप के जो वाउचर होते हैं वो है हमारे प्योर अकाउंटिंग वाउचर। प्योर अकाउंटिंग वाउचर हम किन्हें कहते हैं? जिसमें आप सिर्फ अकाउंटिंग को इफेक्ट करते हैं, अकाउंटिंग को हिट करते हैं। बेसिकली जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट की, रिसिप्ट की, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या फिर कॉन्ट्रा वाउचर एंड जनरल जनरल ट्रांजेक्शन, ओके, जनरल वाउचर। तो ये जितने भी वाउचर, 6 टाइप के वाउचर होते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, जनरल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन वाउचर से आपकी सिर्फ अकाउंटिंग इफेक्ट करती है, इन्वेंट्री आपकी इफेक्ट नहीं करती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप किसी वेंडर को पेमेंट करते हो या किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हो, तो आपने सिर्फ मनी रिसीव की, मनी पे की। इस केस में आपको इन्वेंट्री पे कुछ लेना देना नहीं है, इस ट्रांजेक्शन से इन्वेंट्री का कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी। बट आपका जो करेंसी बैलेंस है वो आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो मतलब सिर्फ अकाउंटिंग पे इंपैक्ट होगा, इन्वेंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा प्योर इन्वेंट्री वाउचर। तो थर्ड टाइप के जो वाउचर होते हैं हमारे, वो होते हैं प्योर इन्वेंट्री वाउचर, जिसमें आप सिर्फ इन्वेंट्री को इफेक्ट करते हो।
तो जो वाउचर सिर्फ इन्वेंट्री को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से होते हैं वो वाउचर? मटेरियल इशू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक जनरल, प्रोडक्शन वाउचर, अनअसेंबल वाउचर, फिजिकल स्टॉक वाउचर। तो ये जितने भी वाउचर होते हैं, आप जानते हैं कि इन वाउचर में आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपकी सिर्फ इन्वेंट्री अफेक्ट करती है। मतलब आप मटेरियल इशू कर रहे हो, मटेरियल रिसीव कर रहे हो तो आपकी इन्वेंट्री इफेक्ट होगी, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो तो आपकी इन्वेंट्री इफेक्ट होगी। अकाउंटिंग पे आपका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। उन वाउचर को कहते हैं प्योर इन्वेंट्री वाउचर। इसके बाद कोटेशन एंड ऑर्डर वाउचर, ये वो वाउचर होते हैं जिनसे आपकी अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री कुछ भी इफेक्ट नहीं करती। अगर आप कोटेशन देते हो किसी कस्टमर को, कोटेशन लेते हो किसी वेंडर से, ऑर्डर देते हो, ऑर्डर आप रेस करते हो, ऑर्डर बनाते हो, तब आपकी ना अकाउंटिंग इफेक्ट करती है ना आपकी इन्वेंट्री इफेक्ट करती है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर अपने डाटा को आप रिकॉर्ड कर लेते हो, बस। इससे कोई आपका अकाउंटिंग और इन्वेंट्री से लेना देना नहीं है, सिर्फ आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, अपनी रिपोर्ट को व्यू कर लेते हो। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा सैलरी कैलकुलेशन वाउचर। ये वो वाउचर होता है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को रिकॉर्ड करते हो। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो तो सैलरी रिकॉर्डिंग की ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हो सैलरी कैलकुलेशन वाउचर में। ये वाउचर आपका जब इनेबल होता है जब आप पेरोल फीचर मेंटेन करते हो। इसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ वाउचर सीरीज। तो वाउचर सीरीज के बेनिफिट क्या है? फर्स्ट है कि आप वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वाउचर नंबरिंग, वाउचर का नंबर होता है, उसको आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हो, उसको आप मैनुअल रखना चाहते हो, या नॉट रिक्वायर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको वाउचर नंबर नहीं मेंटेन करना है। इसके बाद ऑप्शनल फील्ड फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं ट्रांजेक्शन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को फीड करना अपनी ट्रांजेक्शन में, तो आप ऑप्शनल फील्ड को भी इनेबल कर सकते हो। मैक्सिमम 20 ऑप्शनल फील्ड आपको बिजी में मिलती हैं। इसके बाद आप आइटम लेवल पे अगर डिस्काउंट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, मार्कअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन आप चाहते हो आइटम का मेंटेन करना, तो वो भी आप इनेबल कर सकते हो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। सेपरेट बिलिंग डिटेल, तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, इसको भी आप यूज कर सकते हो। होता क्या है ये ऑप्शन सेपरेट बिलिंग डिटेल? देखिए, अगर आप रिटेल स्टोर पर बिजी आपने यूज कर रहे हो, रिटेल स्टोर या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर, इन जगह पर जब आप बिल बनाते हो तब आपको कस्टमर का सिर्फ नाम मेंटेन करना होता है, सिर्फ प्रिंटिंग के लिए। आपको अकाउंट मास्टर अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन आपकी कैश में रहती है वहां पे, या तो कैश में या बैंक में। आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होती। डिपार्टमेंट स्टोर पे आप माल खरीदते हो तो आपको पैसा इमीडिएट देना होता है ना। तो आप क्या है कि सेपरेट बिलिंग डिटेल ये ऑप्शन मेंटेन कर सकते हो, जिससे आप अगर कैश में बिल बनाते हो या बैंक में बिल बनाते हो, आप सिर्फ पार्टी का नाम मेंटेन कर सकते हो, सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए। इससे आपके अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ प्रिंटिंग के लिए आपकी इंफॉर्मेशन कस्टमर की आप मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद आता है डिफॉल्ट डेट इन वाउचर एज। तो जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं वाउचर में तो कौन सी डेट बाय डिफॉल्ट पिक हो जाए? देखिए, डेट तो आप वाउचर में डालोगे ही, मेंशन करोगे, स्पेसिफाई करोगे डेट कि ये जो मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरी किस डेट से बिलोंग करती है, किस डेट पे ट्रांजेक्शन हुई है। अब उस डेट को आप पिक कराना चाहते हैं कौन सी डेट पर, तो दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, करंट डेट और लास्ट वाउचर डेट। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इसके बाद फिल्टर वैल्यू और फिल्टर वैल्यू फॉर पार्टी एंड आइटम आइटम ड्रॉप डाउन, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप पार्टी को और आइटम को फिल्टर कर सकते हो ड्रॉप डाउन लिस्ट में। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल एंड ऑटो राउंड ऑफ, ये ऑप्शन भी आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाता है। अगर आपको इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल मेंटेन करनी है ट्रांजैक्शन की, आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आपका इनेबल रहता है। ऑटो राउंड ऑफ, अब चाहते हैं फाइनल अमाउंट को ऑटो राउंड ऑफ करना तो वो भी पॉसिबल है, कॉन्फ़िगरेशन आगे देखेंगे हम। इसके बाद प्रिंट, ईमेल, एसएमएस, अपलोड ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं वाउचर सेव करूं मेरा वाउचर प्रिंट हो जाए, प्रिंटिंग के ऑप्शन आ जाए ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैं वाउचर सेव करूं ईमेल चले जाए कस्टमर को, एसएमएस चला जाए, व्हाट्सएप चला जाए, या फिर अपलोड हो जाए गूगल ड्राइव पे, बीडेप आईडी पे, ठीक है, बीडेप प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाए, तो ये सारे ऑप्शन भी आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाते हैं, जहां आप इन ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और जब आप वाउचर सेव करेंगे तो आपकी जो जो ऑप्शन आपने इनेबल किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपके पास शो हो जाएंगे। आप चाहते हैं तो उसको करना चाहेंगे तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेटलमेंट मोड। तो देखिए, जब आप बिल बनाते हैं
बिल बनाते समय आप अगर चाहते हैं कि उसी टाइम मेरी पेमेंट रिसीव हो रही है, ठीक है, आपने डिपार्टमेंट स्टोर पे देखा होगा पेमेंट आपको तुरंत करनी होती है, इमीडिएट करनी होती है, तो आप किस मोड में पेमेंट कर सकते हो, या तो कैश में करोगे या फिर आप बैंक के थ्रू करोगे। आजकल यूपीआई चल रहा है तो बैंक के थ्रू पेमेंट होती है। तो कैश में तो आपके पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ करेंसी नोट के ऑप्शन है। करेंसी नोट में आपने 10 का नोट दे दिया, 20 का नोट दे दिया, उतनी पेमेंट कर दिया आपने कंप्लीट। बट बैंक में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, चेक दे रहे हो, आप नेट बैंकिंग से कर रहे हो, डीडी कर रहे हो, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास बैंक में। तो सेटलमेंट मोड में सेटलमेंट डिटेल ऑप्शन जो है ये आपके लिए है। इसको आप कॉन्फ़िगर करके आप ट्रांजैक्शन डिटेल सेटल मोड में रिकॉर्ड कर सकते हो। ये फीचर भी आपको मिल जाता है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। और उसके बाद लास्ट है हमारा पीओएस कॉन्फ़िगरेशन। पीओएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पीएस की फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल, जहां पर फास्ट बिलिंग होती है, इस फीचर को यूज किया जाता है। फास्ट बिलिंग मतलब जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, देखिए आप जब डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं, मेगा मार्ट्स वगैरह हैं, ये जितने भी है सुपर मार्ट्स हैं, बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है, आप यहाँ जितना भी मटेरियल अपना जो भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है आप बास्केट में रखते हैं और काउंटर पे रख देते हैं तुरंत, और वो स्कैन करता है और तुरंत बिल बन जाता है। तो इसको हम फास्ट बिलिंग कहते हैं। इस केस में आप पहले से अपनी फिक्स फील्ड को फिक्स कर सकते हो और सिर्फ वेरिएबल फील्ड को चेंज कर सकते हो। ज्यादातर बिल में चेंज क्या होता है, आइटम और उसकी क्वांटिटी, है ना, प्राइस अमाउंट तो सब कुछ पहले से फिक्स रहता है, और कस्टमर चेंज होता है, और आपका देखिए डेट, मटेरियल सेंटर, ये सब तो चीज फिक्स रहती है, इनको हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं होती ट्रांजेक्शन में, क्योंकि अगर आप विशाल मेगा मार्ट में जा रहे हैं तो मटेरियल सेंटर तो विशाल मेगा मार्ट ही होगा, है ना, लोकेशन का नाम होगा, और आपकी डेट जो है वो करंट डेट होगी। तो कुछ फील्ड जो होती है वो फिक्स होती है, उनको आप फिक्स रख सकते हैं, और जो वेरिएबल फील्ड है उनको वेरिएबल रख सकते हैं, ताकि आपकी बिलिंग जो है फास्ट हो जाए। ये ऑप्शन आप पॉइंट ऑफ सेल में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आगे हम देखेंगे इसको भी। इसके बाद ये है हमारी वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की विंडो, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको मल्टीपल वाउचर्स शो होते हैं। वाउचर्स पे क्लिक करके आप अपनी सीरीज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसकी वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाके ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब ऑपरेशनल बटन देखिए इसमें क्या क्या है आपके पास, ऐड, मॉडिफाई, डिलीट सीरीज। अगर आपको सीरीज ऐड करनी है, मल्टीपल सीरीज बनानी है, मॉडिफाई करना है सीरीज का नेम, या सीरीज को डिलीट करना है, तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप क्लिक करके उन बटन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद बाउचर नंबरिंग अपनी सेट कर सकते हैं, बाउचर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ऑप्शन प्रिंटिंग, अगर आप ऑप्शनल फील्ड की इंफॉर्मेशन जो आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फीड की है अपने बाउचर में उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटिंग ऑप्शन भी पॉसिबल है। मास्टर कंट्रोल भी लगा सकते हैं, आगे देखेंगे हम। मल्टीपल सीरीज आप बल्क में क्रिएट करना चाहते हैं, पॉसिबल है। और वाउचर सीरीज ग्रुप मैनेजमेंट आप ये फीचर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आप ब्रांचेस मेंटेन करते हैं। और लास्ट में बल्क वाउचर नंबरिंग, तो वाउचर नंबरिंग आप बल्क में बना सकते हैं, मल्टीपल सीरीज भी बल्क में क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे बटन आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे, आगे देखेंगे हम प्रैक्टिकल सेशन में। इसके बाद देखिए ये मेरा ऑर्डर का वाउचर है जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये हमारी अकाउंटिंग प्लस इन्वेंट्री की सीरीज की इमेज है। इसके बाद ये अकाउंटिंग, जो प्योर अकाउंटिंग वाउचर होते हैं जहां पर आपको लिमिटेड ऑप्शन शो होंगे, क्योंकि इन्वेंट्री से रिलेटेड सारे ऑप्शन हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इन वाउचर्स में हमको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री इफेक्ट नहीं करते ये वाउचर। इसके बाद प्योर इन्वेंट्री वाउचर, यहाँ आपके अकाउंटिंग ऑप्शन हट जाएंगे। और इसके बाद आता है आपका सैलरी कैलकुलेशन वाउचर। और पॉइंट ऑफ सेल, देखिए पॉइंट ऑफ सेल हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना हेडर कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। हेडर का जो पोर्शन है, वाउचर अब बनाते हैं आपके पास तीन पोर्शन आते हैं, हेडर, बॉडी, फुटर। तो हेडर में आप क्या क्या चेंजेस रखना चाहते हैं, क्या क्या ऑप्शन रखना चाहते हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बॉडी में क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, क्या ऑप्शन फील्ड चाहते हैं, फिक्स चाहते हैं, क्या वेरिएबल चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसके बाद बिल सेंड्री जो आप लगाते हैं फुटर में, उसको कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। सेटलमेंट मोड जो बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कैश स्टैंडर्ड डिटेल, आपको आप करेंसी नोड में अगर पेमेंट कर रहे हो, डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जाके अगर आपने सपोज 400 का सामान खरीदा, 500 का नोट दिया, तो 100 रुपये आपको रिटर्न करेगा, वो इमीडिएट आपको बिजी में भी शो कर देगा अगर आप इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल को यूज करते हो। उसको उससे भी बिजी को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो पोल डिस्प्ले, उसके कनेक्शन का ऑप्शन भी आपको वाउचर सीरीज में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो कॉलम की विड्थ है वो भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। आगे प्रैक्टिकल सेशन में ये सारी चीजें हम देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं। इसके बाद देखिए पॉइंट ऑफ सेल की जो कॉन्फ़िगरेशन विंडो होती है वो इस प्रकार होती है। आप यहाँ पर ऑप्शंस को
फील्ड को सेट कर सकते हो, फील्ड टाइप अपनी देखिए, हम मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो पॉइंट ऑफ सेल में, तो डाटा फील्ड अपनी सिलेक्ट कर सकते हो, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, ये हम आगे भी देखेंगे। देखिए आपकी जो भी क्वेरीज हैं प्लीज आप एंड में पूछिए मुझसे, बीच में अपनी क्वेरीज मत रखिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट कि जब आप पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो देखिए वाउचर आपका इस टाइप से होता है और कर्सर आपका वहीं मूव होगा जहां आपने वेरिएबल फील्ड सिलेक्ट की है। इसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं, किस तरीके से आप बिजी में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर। प्रैक्टिकली बिजी में समझते हैं किस तरीके से आप बिजी में आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है, बिजी ओपन कर लिया डेस्कटॉप से, कंपनी अपनी ओपन कर लेते हैं। कंपनी ओपन हो चुकी है। अब देखिए वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करना होगा और सेकंड ऑप्शन आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑप्शन है आपका वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। एंटर कीजिए इस ऑप्शन पे, आपके पास विंडो आएगी वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वाउचर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जिस भी वाउचर की आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको वो वाउचर सिलेक्ट करना होगा और उसकी सीरीज की आप कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। जैसे कि अगर मुझे सेल्स वाउचर की सीरीज कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करना है। विंडो आएगी आपके पास वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल वाउचर्स हैं, किसी भी वाउचर की आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है आप इस ऑप्शन को फॉलो करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे एंटर करेंगे और वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही उसको एंटर करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, इसको हम वन बाय वन समझते हैं, इन ऑप्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको सीरीज न्यू ऐड करनी है, एक न्यू सीरीज ऐड करनी है, बाय डिफॉल्ट आपकी मेन सीरीज बन जाती है। जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो मेन सीरीज ऑलरेडी आपकी बाय डिफॉल्ट बन के आती है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। बट अगर आप न्यू सीरीज बनाना चाहते हैं, जैसे अगर आपके दो काउंटर है, काउंटर एक या काउंटर बी, तो आप चाहते हैं काउंटर ए की मैं सीरीज अलग बनाऊं, काउंटर बी की मैं सीरीज अलग बनाऊं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको वाउचर को सिलेक्ट करना होगा और ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने वाउचर सीरीज ऐड की विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर आप नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, काउंटर ए। देखिए आपके सामने दो सीरीज यहाँ पर आ चुकी हैं, काउंटर ए और मेन। सेकंड जो ऑप्शन है आपका मॉडिफाई सीरीज, तो अगर आपको सीरीज का नाम मॉडिफाई करना है तो हम अपने सेकंड ऑप्शन से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने सीरीज जो है उसका नाम आ चुका है। इसको अगर मैं काउंटर बी रखना चाहता हूं तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूं। अब यहाँ देखिए काउंटर ए और काउंटर बी दो सीरीज आपकी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सीरीज बना सकते हैं। सीरीज क्रिएशन के लिए आप वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अपना सीरीज का नाम एंटर करेंगे और सेव कर देंगे, आपकी सीरीज क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए अगर मुझे सीरीज को डिलीट करना है, तो अगर मुझे कोई सीरीज डिलीट करनी है तो मैं क्या कर सकता हूं, सीरीज को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट सीरीज पे क्लिक करूंगा। अब आपकी सीरीज देखिए डिलीट हो चुकी है, एक ही सीरीज मेरे पास बची है, काउंटर बी। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं मॉडिफाई सीरीज पे जाता हूँ और नाम इसका चेंज कर देता हूँ। अब देखिए मेरा नाम मेन हो चुका है। तो तीनों ऑप्शन आपके पास क्लियर हैं, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट, और क्विट है बाहर जाने के लिए। दोबारा एंटर करते हैं और दोबारा अंदर जाते हैं। अब सीरीज है हमारी मेन। अब देखिए मेन सीरीज की जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अब उस पर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आता है वाउचर नंबरिंग। तो वाउचर नंबरिंग मेन सीरीज की क्या रखना चाहते हैं आप, वाउचर नंबरिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वाउचर नंबरिंग पे, एक विंडो अपीयर होती है वाउचर नंबरिंग की। यहाँ आप अपनी वाउचर नंबरिंग सेट कर सकते हैं कि आप जब वाउचर क्रिएट करें, सेल्स वाउचर बनाए, तो उसकी नंबरिंग क्या होनी चाहिए। तो तीन ऑप्शन पहले ऑप्शन में आपको शो हो रहे हैं, तीन इस डाटा फील्ड में आपके पास तीन ऑप्शन है, ऑटोमेटिक, मैनुअल और नॉट रिक्वायर्ड। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे नंबरिंग मेंटेन नहीं करनी है तो आप नॉट रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आप वाउचर को जो नंबर है वो मैनुअल डालेंगे तो आप मैनुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वाउचर नंबर आप ऑटोमेटिक रखेंगे, मतलब मुझे मैनुअल नहीं डालना है, नंबर मेरा ऑटोमेटिक बनता चला जाए, 1 2 3 कंटिन्यूअसली चलता रहे और मेरा वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली बनता रहे। सेल्स इनवॉइस ज्यादातर ऐसे होते हैं ना कि आप सेल्स वाउचर का जो नंबर होता है वो सेम कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो ऑटोमेटिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस केस में जैसे ही ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑटो नंबरिंग इन्फॉर्मेशन। अब ऑटो नंबरिंग आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं वाउचर नंबरिंग, तो जो ऑटोमेटिक नंबरिंग होगी उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप वाउचर नंबरिंग में अपनी डेट को भी मेंशन करना चाहते हैं, ईयर या मंथ किसी को मेंशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आप ईयर मंथ जो है उसको एज सफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो आपका वाउचर नंबर होगा उससे पहले प्रिंट होगा, सफिक्स मतलब उसके बाद प्रिंट होगा, नॉट रिक्वायर्ड मतलब वो प्रिंट नहीं होगा। तो सफिक्स अगर ले लेते हैं तो जो आपका वाउचर नंबर होगा उसके बाद आपका ईयर प्रिंट होगा। इसके बाद जो ईयर एंड वाउचर नंबर सेपरेटर आप क्या रखना चाहते हैं, तो सेपरेटर का मार्क आप यहाँ डाल सकते हैं, माइनस प्लस जो भी साइन रखना चाहते हैं, स्लैश आप रख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका ईयर आप प्रिंट करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि फाइनेंशियल ईयर भी करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं वाउचर नंबरिंग में, 22-23 या 2022-23, ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रीफिक्स आप क्या रखना चाहते हैं, तो अपनी कंपनी का कोई शॉर्ट नेम है आप वो रख सकते हैं। इसके बाद आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होती है वाउचर नंबरिंग, है तो उसको आप 1 सेट कर सकते हैं। एंडिंग नंबर आप रखना चाहते हैं तो एंडिंग नंबर इनेबल करके रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई बिल बुक मैनुअल अगर आपने मेंटेन कर रहे हैं उसका नंबर भी आपको साथ साथ मेंटेन करना है, तो आप यहाँ से यस करके कर सकते हैं और बुक का नंबर बता सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है बुक नंबर, और लेंथ अपनी बता सकते हैं वाउचर नंबर की लेंथ आपकी क्या होगी। तो 4 नंबर का रखना है, मैक्सिमम 9 डिजिट का आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से वाउचर नंबरिंग सेट करें। जैसे ही वाउचर नंबरिंग सेट करेंगे विंडो अपीयर होगी री नंबरिंग वाउचर। अगर आप येस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जितने भी वाउचर अभी तक सेव्ड हैं, एग्जिस्टिंग वाउचर हैं, उनकी नंबरिंग ये इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। अगर नो करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, जो मेन पार्ट है आज हमारे वेबिनार का, उसको समझते हैं। प्लीज ध्यान से समझिएगा। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप सीरीज को सिलेक्ट करके वाउचर कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें सेकंड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे। वाउचर ट्रांजैक्शन फीड करने के लिए आपका जिन भी ऑप्शन की आपको जरूरत है ये ऑप्शन सारे आपको यहाँ मिलेंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन समझते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। तो कितनी ऑप्शन फील्ड आपको मेंटेन करनी है आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। पहला ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड। तो देखिए जैसे ही मैं इसको अगर अगर मुझे 2 ऑप्शन फील्ड मेंटेन करनी है, मैं यहाँ 2 टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद एक कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा और ये विंडो अपीयर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस विंडो में आप अपनी ऑप्शन फील्ड का टाइटल, उसकी हेडिंग, कैप्शन कुछ भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो फील्ड का नाम जैसे मैं रखता हूँ एलपीओ नंबर। अब ये मेरी पहली ऑप्शन फील्ड है, एलपीओ नंबर मैक्सिमम 20 में मेंटेन कर सकता हूँ। टाइप में मुझे सिलेक्ट करना होगा, जो ये मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें इन्फॉर्मेशन में एंटर करूंगा वो किस फॉर्मेट में होगी, किस टाइप की होगी, टेक्स्ट में होगी, न्यूमेरिक में, डेट होगी, यस और नो। मैं टेक्स्ट रख सकता हूँ, न्यूमेरिक रख सकता हूँ। इसके बाद डेसिमल प्लेसेस, अगर आप नंबरिंग सिलेक्ट करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस कितने मेंटेन करने हैं। और लास्ट जो कॉलम है मेंटेन मास्टर डाटाबेस, अगर आप ऑप्शन फील्ड की भी ड्रॉप डाउन लिस्ट मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। यस कर देंगे तो आपका जो डाटा फीड होगा वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में एज ड्रॉप डाउन शो हो जाएगा आपको। इसके बाद एलपीओ डेट, तो 2 मैंने ऑप्शनल फील्ड यहाँ पर रखी हैं, एक मेरी एलपीओ नंबर है, एक मेरी एलपीओ डेट है। सेव करता हूँ। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हमारा ऐड फील्ड विथ आइटम। तो आइटम के साथ कोई एडिशनल फील्ड आप ऐड करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को यस करेंगे और नेम रखेंगे। उसका टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं, जैसे मैंने आइटम के संग उसका कलर भी मेंटेन करना है तो मैं एक फील्ड यहाँ पर रख सकता हूँ। इसको आप प्रिंट भी कर पाएंगे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और एक और फील्ड इनेबल कर लेते हैं हमारी आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। तो आइटम का डिस्क्रिप्शन भी अगर आपको मैनेज करना है, एंटर करना है ट्रांजैक्शन में, आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए मैक्सिमम 20 डिस्क्रिप्शन आप 20 लाइन आप मेंटेन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन की। बाय डिफॉल्ट 4 लाइन आती हैं।
इनका जो कैप्शन आप रखना चाहते हैं, टाइटल रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। सेव करते हैं। अब मैं आपको ट्रांजेक्शन में दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन आपने इनेबल किए, इसका क्या इफेक्ट आपके ट्रांजेक्शन पे आया। तो देखिए जैसे ही मैंने ये ऑप्शन इनेबल किए हैं, अब मैं सेल्स वाउचर को ऐड करता हूँ। यहाँ आप देखिए सबसे पहले आपको सीरीज ही सिलेक्ट करनी होती है कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो किस सीरीज में कर रहे हैं। डेट स्पेसिफाई करेंगे, नंबरिंग आपकी देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अपनी सेल टाइप अपनी यहाँ रखेंगे, पार्टी सिलेक्ट करेंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन फील्ड की विंडो आ चुकी है। ऑप्शनल फील्ड में आप अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। तो जो भी नंबर है और जो भी डेट है, ओके करते हैं। वाउचर में आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे। आइटम जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास आइटम डिस्क्रिप्शन की विंडो अपीयर होगी। जो एडिशनल फील्ड हमने इनेबल किए थी वो हम यहाँ रख सकते हैं। और जो ये सारे डिस्क्रिप्शन हैं, 5 स्टार वगैरह, जो भी आइटम से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन आप रखना चाहते हैं प्रिंटिंग के पर्पज से, आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन आपने इनेबल किए थे, ऑप्शन फील्ड, एडिशनल फील्ड और आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। इन ऑप्शंस को इनेबल करके आपको वाउचर में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इस तरीके से फीड कर पाएंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्वेरीज अपनी जो भी हैं आप एंड में पूछिए, सेशन के बीच में सिर्फ सेशन को सुनिए। आगे ऑप्शंस पे आते हैं, वाउचर कन्फिग्रेशन में जाते हैं। अब देखिए इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा आइटम वाइज डिस्काउंट। तो आइटम वाइज डिस्काउंट अगर आपको मैनेज करना है, अगर आप चाहते हैं कि आइटम लेवल पे डिस्काउंट मैनेज करना है, मेरे पास बिल में 2 आइटम है, मैं चाहता हूँ एक बिल पे 5% आइटम डिस्काउंट हो, दूसरे मेरे आइटम पे 10% डिस्काउंट हो, तो मतलब आइटम के लेवल पे आपको डिस्काउंट मैनेज करना है, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं और अपना स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप डिस्काउंट परसेंटेज पे देते हो, मेन क्वांटिटी देते हो, एब्सोल्यूट अमाउंट देते हो, एमआरपी पे देते हो, आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मार्कअप, जितने भी ज्वेलरी के बिजनेस होते हैं या फिर कोई ऐसे बिजनेस होते हैं जिन पे आप आइटम के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हो, उन केस में आपको मार्कअप मेंटेन करना होता है। इनेबल करेंगे ऑप्शन को और आप अपना स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो मार्कअप है आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर से, वो प्राइस पर है, वो आपका पर मेन क्वांटिटी है। जैसे कि अगर आप ज्वेलरी की शॉप है आपकी, तो आप जो गोल्ड सेल करेंगे कस्टमर को, उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस भी लगाएंगे, है ना, तो वो एक एडिशनल चार्जेस है, इसको आप आइटम लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं मार्कअप फीचर के थ्रू। मार्कअप ऑप्शन को इनेबल कीजिए और आपका ट्रांजेक्शन में आप इसको मेंटेन कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेपरेट बिलिंग डिटेल। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए आपको कस्टमर की डिटेल मेंशन करनी है, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इनेबल करेंगे 3 ऑप्शन आपके एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर आप एप्लीकेबल फॉर रख सकते हैं कि आपकी जो ये विंडो है सेपरेट बिलिंग डिटेल की कब ओपन होनी चाहिए। अगर मैं पार्टी में कैश या बैंक सिलेक्ट करूं या फिर कोई भी पार्टी सिलेक्ट करूं, मैं मेरे पास ये विंडो आनी चाहिए, तो मैं ऑल पार्टी सिलेक्ट कर लेता हूं। की फील्ड आपको क्या रखनी है, पार्टी का नेम या मोबाइल या ईमेल आईडी, तो पहली फील्ड वही आएगी जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में आप क्या भेजना चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हो, एज पर पार्टी मास्टर, एज पर बिलिंग, शिपिंग डिटेल और आस्क इन वाउचर, ये ऑप्शन मैंने इनेबल किए हैं। अब मैं इन ऑप्शन का इफेक्ट आपको दिखाता हूँ वाउचर में। सेव कीजिए सेटिंग को। अब देखिए जब मैं सेल वाउचर को ऐड करूंगा, पार्टी सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर देखिए बिलिंग शिपिंग डिटेल मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं यहाँ कैश सिलेक्ट करता हूँ और मुझे सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए कस्टमर का नाम मेंटेन करना है, तो मैं यहाँ पर कस्टमर का नाम मेंटेन कर सकता हूँ, उसका एड्रेस, अदर डिटेल मैं यहाँ ऐड करके ओके कर सकता हूँ। और ऑप्शन फील्ड एंटर करके जैसे ही मैं आइटम को सिलेक्ट करूंगा, डिटेल्स फिल करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास आइटम वाइज डिस्काउंट और आइटम वाइज मार्कअप दोनों की आपके पास विंडो अपीयर हो जाएगी। इसमें आप अपना डिस्काउंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आप ऑप्शन इनेबल करेंगे और ट्रांजैक्शन के टाइम पर आपका ये रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद आते हैं कि इनपुट विथ एमआरपी। अगर आपको आइटम की एमआरपी भी मेंशन करनी है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है और आप चाहते हैं आपको आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस नहीं मेंटेन करना है, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके सेव कर सकते हो। अब आप देखिए जब आप वाउचर बनाएंगे आपके पास क्वांटिटी यूनिट प्राइस ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आप सीधा
आइटम जब आप सिलेक्ट करेंगे सीधा आपकी जो कर्सर है अमाउंट पर आएगा। तो सर्विस इंडस्ट्री में आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में आपकी आइटम की क्वांटिटी यूनिट आपको मैनेज नहीं करनी होती, प्राइस मैनेज नहीं करना होता, तो सिर्फ आपका आइटम सिलेक्शन के बाद अमाउंट आ जाता है। इस केस में आप इसको मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद आगे आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। तो शॉर्टिंग आपको करनी है, जैसे ही मेरा वाउचर सेव हो ग्रुप वाइज उसकी शॉर्टिंग हो जाए या ऑप्शन फील्ड वाइज हो जाए, एडिशनल आइटम वाइज हो जाए, तो आप इसको शॉर्टिंग कर सकते हो। इसके बाद देखिए ये मैंने आपको बताया था कि आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको कौन सी डेट बाय डिफॉल्ट आनी चाहिए। तो लास्ट वाउचर डेट, मतलब जो भी आपने लास्ट ट्रांजेक्शन की होगी वो डेट ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। सिस्टम डेट से जो आपके सिस्टम की डेट होगी वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी। इसके बाद जीरो वैल्यू वैलिडेशन, ये ऑप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप बिल बनाएं, जब भी आप वाउचर को सेव करें, जीरो वैल्यू के साथ वो वाउचर सेव ना हो। अब वो जीरो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनेबल करेंगे ऑप्शन को, कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, विंडो अपीयर होगी जीरो वैलिडेशन की। यहाँ पर आप अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेन क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए वाउचर में, डिसअलाउ कर सकते हैं। प्राइस जीरो नहीं होना चाहिए, अमाउंट जीरो नहीं होनी चाहिए, वाउचर की क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, वाउचर के टोटल अमाउंट जीरो नहीं होनी चाहिए। आप सेव करेंगे। अब मैं देखिए इसका प्राइस जो है जीरो करता हूं। पहले इसकी जो हमने स्किप की है क्वांटिटी उसको इनेबल कर लेते हैं ताकि हम प्राइस को स्पेसिफाई कर सकें। सेव करते हैं सेटिंग। सेटिंग को जैसे ही सेव किया, अब आप देखिए जब मैं बिल बनाऊंगा, डिटेल मैंने स्पेसिफाई की, यहाँ पर मैंने आइटम को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी स्पेसिफाई की, और यहाँ पर मैं प्राइस को अब जीरो रख देता हूँ। ये देखिए जीरो, प्राइस शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, जीरो नहीं रख सकते हम प्राइस, क्योंकि हमने डिसअलाउ किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको क्वांटिटी को जीरो रखना, तो देखिए क्वांटिटी शुड नॉट बी जीरो, तो क्वांटिटी को भी आप जीरो नहीं रख सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया और प्राइस को रख देते हैं 100 या 10। अब मेरी जो अमाउंट है इसको मैं जीरो कर देता हूँ। देखिए अमाउंट शुड नॉट बी जीरो। तो आप जीरो वैलिडेशन का यूज करके अपनी मिस्टेक को हटा सकते हैं कि आपका कोई बिल ऐसा ना सेव हो जाए जिसमें आप गलती से जीरो डाल दें और आपका बिल सेव हो जाए। अगर आपने जीरो क्वांटिटी कर दी तो आपकी क्वांटिटी तो डिक्रीज ही नहीं होगी, है ना, स्टॉक कमी नहीं होगी। प्राइस आपने जीरो कर दिया तो आपका बिल जीरो पे बन जाएगा। अमाउंट जीरो कर दी तो टोटल बिल की अमाउंट जीरो कर दी तो आपकी तो कोई अकाउंटिंग में इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो इस वैलिडेशन का आप यूज कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है ये भी। इसके बाद यहाँ देखिए पार्टी और आइटम पे आपको फिल्टर लगाना है। तो देखिए जब आप बिल बनाते हैं तो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होती है। ये मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है जहां से मैं अपने मास्टर को सिलेक्ट करता हूँ, पार्टी को या फिर आइटम को, है ना। तो आप चाहते हैं कि जो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में, इसमें बहुत सारे ऐसे मास्टर आते हैं, मुझे जरूरत नहीं है। अब जैसे सन्ड्री क्रेडिटर भी यहाँ शो हो रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर की मेरे को क्या जरूरत है, अगर मैं सेल बना रहा हूँ मेरे को तो सिर्फ सन्ड्री डेटर शो होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, सन्ड्री डेटर्स को और टाइम करते हैं, सन्ड्री डेटर्स की स्पेलिंग को कॉपी कर लेते हैं और मैं फिल्टर कर देता हूं पार्टी मास्टर पे। दिखाता हूं मैं आपको, सीरीज में जाएंगे दोबारा और मुझे चाहिए सिर्फ सन्ड्री डेटर्स मेरे पास शो होने चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में। क्रेडिटर का मेरा कोई काम नहीं है सेल्स वाउचर में। यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे और अपनी जो सन्ड्री डेटर है इसको सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा सिर्फ मेरे पास सन्ड्री डेटर्स ही शो होंगे। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर मेरे पास शो नहीं होंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में। इसी तरीके से आप आइटम पे भी फिल्टर लगा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे आप लगाना चाहते हैं तो। काफी अच्छा फीचर है ये भी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वाउचर की जो इन्फॉर्मेशन है आप कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरे वाउचर में, जैसे आपने सेल वाउचर बनाया, सेल के बाद तुरंत आपको परचेज बनाना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। यस करेंगे इस ऑप्शन को, प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा। अब आपका जो सेल वाउचर आप कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, परचेज में, सेल में, मटेरियल इशू रिसीव, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको परचेज किया, किस सीरीज में करना है। तो जैसे ही आप वाउचर सेव करेंगे, देखिए मैं दिखा देता हूँ, सेव किया मैंने, एक बिल बना लेते हैं, पार्टी सिलेक्ट की और डिटेल मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की और इस बिल को मैंने सेव किया। जैसे ही मैं सेव करता हूँ
यहाँ देखिए सेव करने के बाद कॉपी वाउचर का ऑप्शन मेरे पास आ जाता है। डू यू वांट टू कॉपी और जनरेट परचेज वाउचर? यस करते हैं। अब देखिए सीधा परचेज वाउचर में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी हो चुकी है। मैं सिर्फ पार्टी सिलेक्ट करता हूँ किससे मुझे परचेज करना है और मैं अपना परचेज वाउचर ऐड कर लेता हूँ। तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर सकते हैं, जिस वाउचर में आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चेक करते हैं इनपुट डिटेल। तो इनपुट डिटेल आप चाहते हैं ट्रांसपोर्ट डिटेल, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल ट्रांजेक्शन के समय, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका ये ऑप्शन यस रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑटो राउंड ऑफ। अगर आप चाहते हैं फाइनल जो बिल की अमाउंट है वो मेरे डेसिमल में आ जाती है कभी कभार 0.22 0.33, मैं नहीं चाहता डेसिमल प्लेसेस और मैं उसको राउंड ऑफ लगाना चाहता हूँ, फाइनल बिल की अमाउंट जो मेरा सेव हो वो राउंड ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली। इस ऑप्शन को मैं इनेबल कर सकता हूँ। कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो राउंड ऑफ की आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो आपको ऑटो राउंड ऑफ कैसे करना है? अगर मेरा बिल जो है 0.22 बने तो कैसे उसको मुझे उसको राउंड ऑफ करना है, ऑटो राउंड ऑफ कैसे करना है? तो राउंडिंग ऑफ आप कैसे कर सकते हैं? ऑलवेज अपर, ऑलवेज लोअर या ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आप समझते होंगे जैसे 5 से ऊपर जाएगी वैल्यू 0.5 से तो अपर में जाएगा, 0.5 से नीचे जाएगी तो लेस में जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसकी बिल सेंडरी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके, और 1 में आपको करनी है। ठीक है, नंबर 1 में होनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है आस्क बिफोर एडिंग। अगर आप चाहते हैं कि ऑटो राउंड ऑफ तो हो पर मेरे से पूछे बिना ना हो, तो जब आप बिल सेव करेंगे आप चाहते हैं प्रॉम्प्ट आए मेरे पास, यस करूंगा तो राउंड ऑफ हो, नहीं तो नहीं हो, उसको यस कर सकते हैं। इसके बाद सेव करता हूं, मैं आपको दिखाता हूँ ऑटो राउंड ऑफ कैसे होगा आपका। जैसे कि मैं अगर जो बिल बनाता हूँ, यहाँ मैंने एक बिल बनाया और मैंने आइटम को सिलेक्ट किया। आइटम को सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी स्पेसिफाई की। यहाँ मैं प्राइस को थोड़ा चेंज करता हूँ, तो मैंने यहाँ प्राइस कर दिया 32,999.22। ओके, अब ये मेरा देखिए अमाउंट जो है डेसिमल में आएगी। टैक्स भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, टैक्स को भी चेंज कर देते हैं, फाइनल टैक्स को 42,239.55। देखिए अब मेरी जो अमाउंट है वो फाइनल अमाउंट आप देख सकते हैं डेसिमल में शो हो रही है। मैं चाहता हूँ डेसिमल का मुझे नहीं मेंटेन करना, ऑटो राउंड ऑफ हो जाए। जैसे ही मैं बिल को सेव करूंगा मेरे सामने ऑप्शन आएगा कि आप बिल को ऑटो राउंड ऑफ करना चाहते हैं या नहीं। आप यस करेंगे, आप ऑटोमेटिक आपकी बिल सेंडरी ऐड हो जाएगी, नीचे देख सकते हैं आप। और आपकी फाइनल अमाउंट आप देखिए आपकी 43,240 हो चुकी है, आपकी ऑटो राउंड ऑफ हो चुका है बिल। इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन पे। तो प्रिंट अकाउंट वाउचर, मतलब अकाउंटिंग वाउचर आपको प्रिंट करना है आफ्टर वाउचर सेविंग, ऑप्शन को यस करेंगे और अपना फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। आपका जब आप वाउचर को सेव करेंगे, बिल को सेव करेंगे, आपका ऑटो वाउचर प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट वाउचर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इन्वेंट्री वाउचर अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑप्शन को यस करेंगे, फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे अपना स्टैंडर्ड या एडवांस का, और आपका इन्वेंट्री वाउचर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आता है सेल्स इनवॉइस। अगर आप चाहते हैं जैसे मैं सेल्स वाउचर बनाऊं मेरा सेल्स इनवॉइस प्रिंट हो जाए ऑटोमेटिकली, ऑप्शन को यस करेंगे। ये ऑप्शन आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। इनेबल करेंगे और कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करेंगे, विंडो आएगी आपके पास। मैक्सिमम 4 फॉर्मेट में आप प्रिंट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, 1 फॉर्मेट सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं किस फॉर्मेट में आप सेल्स इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हो। आपका कोई कस्टमाइज फॉर्मेट है, एडवांस फॉर्मेट है, या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए। प्रॉम्प्ट चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट पहले आए जब मैं बताऊं कि प्रिंट होना चाहिए या नहीं। इसके बाद प्रिंटिंग के ऑप्शन मेरे पास शो होने या नहीं होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यस करेंगे तो होंगे, एन करेंगे तो नहीं होंगे। इसके बाद कॉपी, आप अगर मल्टीपल कॉपीज प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन को यस करके कितनी कॉपीज आपको प्रिंट करनी है 2, 3, 5 जितनी भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ कॉपी उसको चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रीज करना चाहते हैं इस फॉर्मेट को कि बस इसी फॉर्मेट में प्रिंट हो और किसी फॉर्मेट में प्रिंट ना हो, आप इस फॉर्मेट को फ्रीज भी कर सकते हैं। सेव करेंगे। इसके बाद आता है बार कोड, अगर आपको प्रिंट करने हैं यस करेंगे, आपका बार कोड भी प्रिंट हो जाएगा वाउचर को सेव होने के बाद। कुछ ऑप्शन आपके सामने ये हाइड शो हो रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शन हमने इनेबल नहीं किया है, फीचर इनेबल नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि डाटा आपका अपलोड हो जाए, वाउचर आपका अपलोड हो जाए
बीडेप बीजे प्लेटफॉर्म पे इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे, पहले फीचर को इनेबल करेंगे तब ये ऑप्शन एक्टिव होगी। इन ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपका वाउचर आफ्टर सेविंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। एसएमएस प्रिंट करना, सॉरी एसएमएस आपको सेंड करना है कस्टमर को, वाउचर जैसे ही सेव करें एसएमएस सेंड हो जाए, इस ऑप्शन को यस करेंगे, फॉर्मेट अपना सिलेक्ट करेंगे और आपका एसएमएस सेंड हो जाएगा। ईमेल सेंड करना चाहते हैं, बीएनएस सेंड करना चाहते हैं, ये सारी आपकी जो बीएनएस पे नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हैं, सारे प्रिंटिंग के, सेंडिंग के ऑप्शन, अपलोडिंग के ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब मैं वाउचर सेव करूँ बिल प्रिंट हो जाए, मेल हो जाए, एसएमएस चला जाए, व्हाट्सएप चला जाए, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। आप अगर ऑप्शन पे वाई करते हैं तो आप भेज पाएंगे या प्रिंट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे आफ्टर सेविंग। वैसे तो आप मैनुअल तो कर ही सकते हैं। इसके बाद सेटलमेंट मोड अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, ऑप्शन को यस करेंगे और सेटलमेंट मोड देखिए हमारे यहाँ पर 5 मैक्सिमम सेटलमेंट मोड बना सकते हैं आप, कि जो आप पेमेंट रिसीव करते हैं कस्टमर से किस मोड में करते हैं, यूपीआई से, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, चेक से या कैश से, ये सारे ऑप्शन आप मेंटेन करेंगे और ओके करके सेव कर देंगे। इसके बाद अगर आप वाउचर की इमेज मेंटेन करना चाहते हैं, ऑप्शन को यस करेंगे और आप किस फोल्डर में से आपकी इमेज जो है स्टोर है उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस जो पीओएस ऑप्शन है वो हम आगे देखेंगे। अब इसको सेव करते हैं। अब देखिए जैसे आप सेव करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जितने भी आपने ऑप्शन यहाँ पर इनेबल किए हैं वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में, सारे ऑप्शन आपका रिफ्लेक्ट होंगे वाउचर सीरीज में, देख सकते हैं। जब वाउचर सेव कर रहे हैं सेटलमेंट मोड भी यहाँ पर शो हो रही है। तो आप जो सेल कर रहे हो, कस्टमर किस मोड में आपको पेमेंट कर रहा है, सेटलमेंट मोड आपने इनेबल किया तब ये विंडो आपकी शो हो रही है। इसमें आप डालेंगे कैश कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, क्या करेंगे, आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यूट्यूब अगर आपको गूगल ड्राइव पर अपलोड करना, यस करेंगे, आपका वाउचर भी अपलोड हो जाएगा। ये सारे ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, सेंड एसएमएस, प्रिंट, है ना, प्रॉम्प्ट, सारे ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं क्योंकि हमने ऑप्शन इनेबल किए हुए हैं। इसके बाद आगे समझते हैं कि वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के आगे ऑप्शन आपको क्या क्या मिलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन फील्ड प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग अगर चाहते हैं ऑप्शन फील्ड की, आप बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑप्शन फील्ड और जो आपकी इनपुट ट्रांजैक्शन डिटेल है ये फील्ड यहाँ पर शो हो रही है। जो भी फील्ड आप प्रिंट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, वाउचर में और रिपोर्ट में, आप क्लिक कर सकते हैं या अनक्लिक कर सकते हैं। सेव करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मास्टर कंट्रोल। इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर कंट्रोल की विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में आप मास्टर को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल कैसे करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टी को मैं सिलेक्ट करूं, वो सिलेक्ट ना हो, रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं मैं किसी पार्टी, किसी आइटम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, उसको अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। किसी मटेरियल सेंटर को, कॉस्ट सेंटर को, बिल सेंटर को, सेल टाइप को, 6 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ आप डिसअलाउ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डिसअलाउ किया हुआ है एक पार्टी को, आप देख सकते हैं, एक अकाउंट को जो है मेरा ऑल इन वन इंडिया लिमिटेड। मैं चाहता हूँ मैं सेल्स वाउचर जब बनाऊं, इस पार्टी, ये पार्टी मेरी रिस्ट्रिक्ट हो जाए, इस पार्टी को मैं सिलेक्ट ना कर पाऊं, डिसअलाउ किया हुआ मैंने, सेव किया। अब देखिए जब मैं बिल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर पहले मैं फिल्टर हटा लेता हूँ क्योंकि वो ऑप्शन मेरे पास शो ही नहीं होगा। तो फिल्टर हटाने के लिए वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, मेन पर जाते हैं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में फिल्टर हटा लेते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। अब देखिए जब मैं सेल्स वाउचर ऐड करूंगा, ये मेरी पार्टी आ चुकी है, सिलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मैंने डिसअलाउ किया हुआ है इस पार्टी को। तो आप मास्टर कंट्रोल से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आइटम को, पार्टी को, मटेरियल सेंटर को। ये ऑप्शन भी काफी हेल्पफुल है अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कि सिलेक्ट ना हो ट्रांजेक्शन के टाइम पे, तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल सीरीज क्रिएशन, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप सीरीज का नाम देंगे जो भी आपको नाम रखना है और किस वाउचर में इस नेम से सीरीज बनानी है, सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, आपकी सीरीज बल्क में क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आता है वाउचर सीरीज ग्रुप मैनेजमेंट। अगर आप वाउचर सीरीज ग्रुप मैनेजमेंट बनाना चाहते हैं, एंटर करेंगे इस ऑप्शन पे और यहाँ अपना एक नाम एंटर करेंगे, किस नाम से आपको वाउचर सीरीज ग्रुप बनाना है। ये आपका मोस्टली ब्रांचेस में काम आता है, जैसे कि मैं इसको रखना चाहता हूँ ए। अब ए वाउचर सीरीज ग्रुप में मुझे कौन कौन सी सीरीज अपनी है, जो भी मैं सीरीज सिलेक्ट करूंगा, रिपोर्ट के टाइम पे फिल्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और मैं उनकी
रिपोर्ट देख पाऊंगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा इसमें बल्क वाउचर नंबरिंग। तो बल्क वाउचर नंबरिंग की हेल्प से हम वाउचर नंबरिंग अपनी बल्क में सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं ऑल मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर मेरे पास सारे वाउचर उनकी सीरीज आ चुकी हैं। अब मुझे पहली सीरीज की नंबरिंग क्या रखनी है, मैनुअल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रखनी है तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो बल्क में जैसे हम वहां पर इंडिविजुअल 1 बाय 1 कर रहे थे, यहाँ आप बल्क में कर सकते हैं, एक ही विंडो में सारे वाउचर की सीरीजों की बल्क में नंबरिंग आप सेट कर सकते हैं। तो ये थे सारे ऑप्शन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के। अब हम समझते हैं पॉइंट ऑफ सेल आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं एक सीरीज क्रिएट कर लेता हूं। पहले ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और पॉइंट ऑफ सेल मैंने नाम दिया। यहाँ पर मेरे पास सीरीज बन के आ चुकी है पॉइंट ऑफ सेल, POS शॉर्ट फॉर्म। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे अगर आपको पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर करनी है। पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर करने के लिए आप जो हमारा लास्ट ऑप्शन जो मैंने स्किप किया था, इनेबल करेंगे, इनेबल एडवांस POS डाटा एंट्री। जैसे इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर एडवांस POS ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो आएगी पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगर करने की। आप देखिए जो आप फास्ट बिलिंग चाहते हैं तो कुछ फील्ड आपको फिक्स रखनी होंगी जो चेंज ना हो, कुछ फील्ड आपको वेरिएबल रखनी होंगी जो हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होती हैं, और कुछ फील्ड आपको रखनी होगी कि चेंज तो कर पाए बट उन पे कर्सर मूव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरी पहली फील्ड है डेट। अब देखिए जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं तो बिल तो करंट डेट के ही बनते हैं, तो वो फील्ड मेरी फिक्स रखते हैं कि कोई इसे चेंज ना कर पाए, सिस्टम डेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सेल टाइप। तो सेल टाइप भी ज्यादातर आपकी फिक्स रहती है क्योंकि वो आइटम लेवल पे आप लगाते हैं, इसको आप भी फिक्स कर सकते हैं लोकल आइटम। इसके बाद पार्टी, देखिए पार्टी आपकी चेंज हो सकती है, इसको आप वेरिएबल रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मटेरियल सेंटर। तो मटेरियल सेंटर भी आपका फिक्स रहता है, इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। कौन सा मटेरियल सेंटर आपका यहाँ सिलेक्ट करेंगे। पार्टी में भी जो भी आप फील्ड वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं पार्टी। ठीक है, जो आपकी बाय डिफॉल्ट है, बट इसको आप चेंज कर पाएंगे, कर्सर आपका वहीं मूव होगा। नरेशन आपको मेंटेन करनी है कि नहीं, पिक करना है आपको आइटम बारकोड से, बारकोड की गन से आपको आइटम पिक करना है, आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। आइटम की लिस्ट आपके पास बाय डिफॉल्ट नहीं आएगी, इस केस में आप बारकोड से स्कैन करेंगे, आपका आइटम ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा बिल में। जैसे कि मैं इसको यस कर लेता हूँ। इसके बाद कंसोलिडेट करना चाहते हैं आइटम को सेव करते टाइम, एलियास का भी एक कॉलम चाहिए आपको और HSN कोड का भी चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। MRP भी देखनी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रायोरिटी आप बार कोड पे क्या रखना चाहते हैं, तो सीरियल नंबर बैच वाइज जो भी आप अगर बार कोड जिसके अकॉर्डिंग आपने बना रखे हैं वही आपके उसी नंबर से पिक हो जाएंगे। इसके बाद आपकी जो बॉडी फील्ड है, बॉडी पोर्शन है, बॉडी पोर्शन में आपके आइटम की डिटेल्स आती है। तो आइटम की डिटेल्स में आप क्या फिक्स रखना चाहते हैं, क्या वेरिएबल रखना चाहते हैं, क्या सेमी वेरिएबल रखना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप सेमी वेरिएबल, देखिए बाय डिफॉल्ट आपका सेमी वेरिएबल सिलेक्ट रहता है। प्राइस अमाउंट जैसा भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसके बाद बिल सेंट्री, अगर आप चाहते हैं कि कोई बिल सेंट्री भी ऑटोमेटिकली आए वहां पर तो आप बिल सेंट्री भी रख सकते हैं। वेरिएबल और सेमी वेरिएबल अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद सेटलमेंट मोड यस करेंगे और सेटलमेंट मोड अपना बना सकते हैं कि आप जो कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं किस मोड में करते हैं, यहाँ पर आप अपना सेटलमेंट मोड बना सकते हैं। इसके बाद स्पेसिफाई सेटलमेंट मोड डिटेल, आप मिसलिनियस डाटा एंट्री में करना चाहते हैं, यस करेंगे। फुल अमाउंट के साथ ही आपका सेटलमेंट डिटेल एडजस्ट हो, तभी आप बिल का, तभी आपका बिल सेव होना चाहिए जब आप सेटलमेंट मोड में अमाउंट मेंशन करो, तो आप यस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपकी जो अमाउंट है कहाँ पिक होनी चाहिए, कैश में, बैंक में, या आप मैनुअल करना चाहते हैं आगे रख सकते हैं। और बाकी ऑप्शन पोस्ट सेटलमेंट डाटा, अगर आप चाहते हैं कि पार्टी का आप बिल बना रहे हो, सेटलमेंट डिटेल आपने इनेबल की है, सेटलमेंट डिटेल में आपने अमाउंट कैश में डाल दिया और उसको आपको लेजर में भी देखना है, आप इसको यस कर सकते हैं। और प्रिंट इनवॉइस आफ्टर सेविंग, तो जैसे ही आप सेटलमेंट डिटेल डालेंगे और आप प्रिंट कर पाए मिसलिनियस डाटा एंट्री में जैसे सेव करेंगे तभी आप प्रिंट कर पाए, आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट कैश स्टैंडर्ड डिटेल। तो अगर आप चाहते हैं कैश टू बी रिटर्न आपको मेंटेन करना है, आप यस कर सकते हैं। इसके बाद पोर्ट डिस्प्ले से कनेक्ट करना है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। और जो आपका पोर्ट होगा सिस्टम में कनेक्ट, जो आपकी पोर्ट डिस्प्ले है किस पोर्ट से कनेक्ट है 1 2 3 यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सेट ग्रिड, आपको जो कॉलम की हेडिंग जो है, आपके जो कॉलम उसकी हेडिंग
जो आती है, जैसे कि आपका आइटम नेम हो गया, उसकी विड्थ आपको इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, इंचेस में आप यहाँ रख सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर इसको यहाँ 2 मेंशन करना है तो मैं 2 इंचेस का मेरा ये कॉलम शो होगा। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे। अब आपकी पॉइंट ऑफ सेल जो है रेडी है। मैं आपको पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर दिखा देता हूँ। ट्रांजेक्शन जैसे सेव करेंगे, देखिए आपके पास ऐड करने का ऑप्शन आएगा कि आप बिल जो बनाना चाहते हैं पॉइंट ऑफ सेल में या फिर स्टैंडर्ड में, पॉइंट ऑफ सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए आपके सामने जो विंडो आ रही है, अब ये ग्राफिक्स देखिए बिल्कुल चेंज हो चुके हैं और पॉइंट ऑफ सेल की यहाँ पर वाउचर शो हो रहा है। पार्टी पे सीधा कर्सर आया क्योंकि मैंने पार्टी ही वेरिएबल रखी है। डेट देखिए, मैं अगर डेट चेंज करता हूँ चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बिकॉज ये फील्ड जो है मेरी फिक्स है, मैंने फिक्स की हुई है। और यहाँ पर आपके मैंने बार कोड से इनेबल किया हुआ है, तो मैं आइटम जो है बार कोड से ही पिक कर सकता हूँ। तो मेरा बार कोड जो है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। बार कोड है मेरा आइटम का एलियास। देखते हैं एक बार कि आइटम का एलियास क्या है। तो इस आइटम का एलियास है, कोई शॉर्ट एलियास देखते हैं, LGRSD। ठीक है, ये आपका आइटम है। क्या आइटम है? LGRSD। पॉइंट ऑफ सेल में बिल बनाते हैं। या मैं बार कोड डालता हूँ LGRSD, आइटम का ऑटोमेटिकली पिक हो गया। तो बार कोड गन से स्कैन करेंगे, आपका आइटम ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। प्राइस, अमाउंट, सब चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आप जब बिल को सेव करेंगे, आपके सामने सेटलमेंट मोड की विंडो आएगी। कस्टमर आपको पेमेंट किस में कर रहा है, कैश में या फिर बैंक से, आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर कैश से कर रहा है 21,228 कैश से कर रहा है, तो यहाँ आपके पास कैश स्टैंडर्ड डिटेल में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो कस्टमर ने आपको करेंसी नोट दिए हैं वो कितने बनते हैं टोटल। जैसे 22,000 रुपये सपोज बनते हैं, उन्होंने 22,000 रुपये दिए हैं, तो कैश टू बी रिटर्न कितना है, कितने पैसे आपको रिटर्न करने, बिल अमाउंट से इसको लेस करके रिटर्न दिखा देगा, कैश टू बी रिटर्न। और ओके करेंगे, हमारा बिल जो है सेव हो जाएगा। देखिए फास्ट, काफी फास्ट तरीके से मेरा बिल बना है, इसे हम पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। तो आज ऑप्शंस काफी ज्यादा थे, इसीलिए मैंने काफी फास्टली आपको दिखाया। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज पीओएस। तो पीओएस मैंने आपको बताया एक पॉइंट ऑफ सेल होता है जहां पर आपको फास्ट बिलिंग की जरूरत है। आप पॉइंट ऑफ सेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आपको बिलिंग की स्पीड अपनी इंक्रीज करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो, कैन वी कॉन्फ़िगर द सेटलमेंट डिटेल ऑप्शन इन बेसिक एडिशन। आंसर है यस। सेटलमेंट डिटेल का आपको जो फीचर है बेसिक एडिशन के साथ भी मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कैन वी कॉन्फ़िगर द पॉइंट ऑफ सेल कॉन्फ़िगरेशन इन बेसिक एडिशन। आंसर है नो। पॉइंट ऑफ सेल का जो फीचर है आपको स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में ही मिलता है, बेसिक एडिशन में ये आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी चेंज द कैप्शन इन वाउचर। तो वाउचर के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, जो भी टाइटल होते हैं, उनके कैप्शन आप चेंज कर सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस सी। मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपको ये मेरा वाउचर है, इसके अंदर आपको कोई भी टाइटल, कोई भी कैप्शन चेंज करना है, आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस सी। विंडो आएगी आपके पास। आप चाहते हैं पार्टी ना लिखा है, मेरे पास कस्टमर लिखा है, तो आप यहाँ पर कस्टमर लिख सकते हैं। सेव करेंगे और इस वाउचर को दोबारा ओपन करते हैं। देख सकते हैं कस्टमर लिखा रहा है पार्टी की जगह पे, जहां कैश है उसके आगे देखिए कस्टमर शो हो रहा है। यहाँ पहले पार्टी शो हो रहा था। तो मैं किसी कैप्शन को चेंज करना चाहूँ, हेडिंग नेम चेंज करना चाहूँ, टाइटल नेम चेंज करना चाहूँ, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस सी, सी फॉर कैप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कैन वी क्रिएट द मल्टीपल सीरीज इन द वाउचर। तो आंसर है यस। आप मल्टीपल सीरीज बना सकते हैं, कितनी सीरीज चाहे जितनी सीरीज आप बना सकते हैं, ब्रांच के अकॉर्डिंग, काउंटर के अकॉर्डिंग, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग, सेल्समैन के अकॉर्डिंग। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको आज दिखाए करके, और वाउचर सीरीज के एडवांस ऑप्शन मैंने आपको दिखाए हैं।
इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर 8282828282 इस पर डायल करके पूछ सकते हैं। ईमेल है हमारी सपोर्ट की, support@busy.in। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आपकी इस वेबिनार से रिलेटेड वो आप ईमेल से भी पूछ सकते हैं, और हेल्प डेस्क जो हमारा नंबर है उस पर भी डायल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन जो है हमारा वो था एडवांस फीचर